कहानी की इब्तिदा में एक ऐसे शख्स को दिखाया जाता है जो हर वक्त अपनी पहचान छुपा के रखता है। असल में ये एक किलर है और किलर्स का काम होता है अपनी पहचान छुपाई रखना। इस वक्त ये पेरिस में मौजूद है और एक बिलियनियर को मारने के लिए इसे ढेरों पैसे दिए गए हैं। अब ये विंडो में खड़ा होकर लोगों को देख रहा है क्योंकि जब तक इलाके की मुकम्मल जांच पड़ताल न कर ले इसके लिए टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। इधर से सीन कट होता है और दिखाया जाता है ये योगा कर रहा है। योगा करने के बाद बाहर इसे एक स्कूटी नजर आती है। ये अपना कार्ड स्कैन करता है लेकिन स्कूटी नीचे से भी लॉक होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो अपने बॉस से बात कर रहा है। इसका बॉस इसे कहता है हमारे पास वक्त कम है, हमें जल्दी काम करना होगा। कॉल बंद होने पर ये सिम कार्ड फोन से निकाल कर तोड़ देता है क्योंकि कोई भी सबूत बाकी न रहे। अब ये एक होटल के सामने बैठकर बर्गर खा रहा है और उस पर नजर रखे हुए है क्योंकि इसका टारगेट रात इसी होटल में रुकने वाला है। कुछ देर बाद वो रूम में वापस आ जाता है और अपनी विंडो में खड़े होकर लोगों को देख रहा होता है। ये रूम में बैठा अपनी गन सेट कर रहा होता है कि अचानक इसे किसी के आने की आवाज आती है। ये गन का निशाना बनाए दरवाजे की तरफ खड़ा हो जाता है लेकिन वो शख्स कार्ड्स फेंक कर वापस चला जाता है और इसे तसल्ली हो जाती है कि कोई खतरा नहीं। अब ये बेंच पर लेट जाता है ताकि कुछ देर आराम कर सके। कुछ ही देर बाद होटल के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। ये उसी बिलियनियर की स्टाफ कार थी जो उसके आने से पहले होटल को चेक कर रहे थे। ये सब देखने के बाद उसे अंदाजा हो गया कि उसका टारगेट करीब है। वो जल्दी से वेपन तैयार करता है। अभी कुछ ही वक्त गुजरता है, वहाँ पर एक और गाड़ी रुकती है। गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं तो पता लगता है ये वही बिलियनियर है। वो गाड़ी से उतरकर जल्दी से होटल में चला जाता है। दूसरी तरफ किलर एयरबड्स अपने कानों में लगाता है ताकि कोई भी शोर उसे डिस्टर्ब न करे। अब वो पोजीशन लेकर बैठा कि कब उसका टारगेट उसके सामने आए और उसे हिट करे। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो फायर करता है तो लड़की सामने आ जाती है। फायर की आवाज सुनते ही उसके गार्ड्स आ जाते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब किलर जल्दी से अपना सामान पैक करकर वहाँ से भाग जाता है। नीचे रोड पे खड़ी स्कूटी का ताला तोड़ता है और स्कूटी लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और दिखाया जाता है किलर एयरपोर्ट पर मौजूद है। पुलिस से बचने के लिए वो शहर छोड़कर किसी और शहर चला जाता है। अब रात वो किसी होटल में स्टे करता है और फिर गाड़ी उठाता है और अपने घर की तरफ चल देता है। इसका घर शहर से दूर जंगलनुमा किसी एरिया में था जहां दूर दूर कोई नहीं। घर पहुंचते इसे गेट पे कदमों के निशान नजर आते हैं जो इसके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। ये भागते हुए घर के अंदर दाखिल होता है और देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। कहीं खून से भरी हुई छुरी तो कहीं टूटा हुआ कांच जिसपे खून लगा है। ये सब देखने के बाद ये और भी परेशान हो जाता है क्योंकि इस घर में इसके अलावा इसकी बेगम भी रहती थी। कुछ देर बाद फोन की बेल बजती है जो कि उसके साले ने हॉस्पिटल से की थी। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। असल में इसकी बीवी घर पे अकेली थी। दो अनजान लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए उस पे हमला कर दिया। इसकी बीवी से कहती है कि दो लोग थे, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। अगले सीन में दिखाया जाता है किलर अपने घर पहुंचता है और घर के बगीचे में छुपी हुई गन निकालता है। अब किलर अपनी गाड़ी लेकर शहर के हर उस इलाके में जाता है जहाँ उसे टैक्सी नजर आती है। वो दोनों लोग जिन्होंने इसकी बीवी पे हमला किया था एक प्राइवेट टैक्सी के थ्रू इसके घर पे आए थे। सारा दिन घूमने के बाद उसे एक टैक्सी नजर आती, वैसी ही टैक्सी जिसे उसे साले ने बताई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है किलर क्लास्को नाम की कंपनी पर पहुंचता है और वहां पर टैक्सीज रेंट पर चलाई जाती हैं। ये कंपनी के गार्ड से मिन्नतें करता है कि मुझे अंदर आने दो। गार्ड जैसे ही दरवाजा खोलता है ये गन निकाल लेता है और उसे डरा धमका कर अंदर ले जाता है। ये कंपनी का सारा रिकॉर्ड चेक करता है और उस बंदे को ढूंढ लेता है जो टैक्सी लेकर इसके घर पर आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है किलर लियो नामी लड़के का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद लियो नामी लड़का हाथ में रेडियो पकड़े हुए अपनी कंपनी की तरफ जाते नजर आता है। अब ये पैसेंजर बनकर लियो के पास आता है। ये लियो को गन दिखाकर कहता है बताओ उस रात क्या हुआ था। लियो गन देखकर डर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। ये लियो से गाड़ी सुनसान जगह पार्क करने का कहता है और बाद में उसे मार देता है। किलर मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब ये गाड़ी लेकर गैराज में पार्क करता है। यहाँ दिखाया जाता है ढेर सारा असला मौजूद है। ये अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें लेता है और वहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले तो ये गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करता है ताकि किसी को इस पे शक न हो। किलर अपनी गाड़ी में बैठे हुए किसी का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल ये वही लड़की है जो इसके बॉस की असिस्टेंट है। ये औरत अपना कार्ड स्कैन करती है और अंदर चली जाती है क्योंकि कंपनी का गेट सिर्फ स्टाफ के कार्ड से ही खुल सकता है। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरता है, वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। किलर मौके का फायदा उठाते हुए उसके पीछे पीछे एंटर हो जाता है। ये जैसे बॉस के ऑफिस में दाखिल होता है वो दोनों इसे देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि इसके हाथ में गन थी। ये अपने बैग से स्ट्रिप निकालता है और उस लड़की को कहता है कि बॉस के हाथ बांध दो। ये लड़की को वॉशरूम जाने का कहता है और दरवाजा बंद कर देता है। सामने टेबल पर रखे हुए लैपटॉप पर ये स्टेपलर की पिने लगा देता है और बॉस से कहता है बताओ मेरी बीवी पे हमला करने वाले कौन थे, नहीं तो आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये उसके सीने पर स्टेपलर की पिने लगा देता है। इसका बॉस इसे कहता है जो लैपटॉप तुमने तबाह कर दिया हमारा सारा डाटा उसी में था। इसका बॉस जमीन पर गिरता है। किलर
जल्दी से अखबार का टुकड़ा लेता है और उसके सर के नीचे रख देता है ताकि खून नीचे न गिरे। नीचे गिरने के बाद इसकी फौरन ही मौत हो जाती है। किलर इसकी लाश को ट्रैश बॉक्स में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ वॉशरूम में बैठी हुई औरत किलर को कहती है, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उन लोगों के नाम बताऊंगी जिन्होंने तुम्हारी बीवी पे हमला किया है। ये उसके हाथ खोल देता है और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है ये औरत के घर पहुंच चुके हैं। किलर गैराज का दरवाजा खोलने के लिए नीचे उतरता है और ये औरत खुद को आजाद करने की एक नाकाम कोशिश करती है क्योंकि किलर ने इसके हाथ बांध रखे थे। इतनी देर में वो वापस आ जाता है। ये औरत उसे कहती है कि तुम टेबल पर रखे हुए कार्ड की मदद से उन तक पहुंच सकते हो क्योंकि इन कार्ड के पीछे उनका नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। किलर उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। इधर से सीन कट होता और दिखाया जाता है किलर अपनी गाड़ी में बैठा किसी शख्स का इंतजार कर रहा है। ये उन्हीं लोगों में से था जिन्होंने इसकी बीवी पे हमला किया था। किलर अपनी गाड़ी में बैठे हुए इस पर मुकम्मल नजर रखे हुए था और मौके की तलाश में था कब ये मुझे अकेला मिले, मैं इसका काम तमाम कर दूं। और शाम तक इंतजार करने के बाद वो लड़का अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठता और कहीं चला जाता है। किलर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता और उनके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वो तीनों एक क्लब में चले जाते हैं। यहाँ से सीन कट होकर दिखाया जाता है उसके दोस्त उसे घर पे ड्रॉप करते हैं। अब मसला ये था कि वो शख्स बॉडी बिल्डर था और दूसरा ये कि उसने घर पे कुत्ता पाल रखा था। किलर बड़ी समझदारी से उसे कुछ नशेआवर चीज खिला देता है ताकि वो सो जाए। किलर हाथ में गन लिए हुए उसके घर में दाखिल होता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए वो बॉडी बिल्डर इस पर हमला कर देता है। इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी फाइट होती है और फिर किलर इसे भी मार देता है। गोली के शोर से इसका कुत्ता जाग जाता है और वो भागता है और अंदर की तरफ आता है। इससे पहले कि कुत्ता उसे पकड़ ले वो जल्दी से बाहर भाग जाता है और वो अपने सामान से एक बोतल निकालता है, उसे आग लगाकर उसके घर में फेंक देता है और पूरे घर में आग लग जाती है और वहां से निकल जाता है। यहाँ से सीन कट होकर दिखाया जाता है किलर एयरपोर्ट पर मौजूद है। यहाँ से टिकट लेने के बाद वो उस औरत की तलाश में निकल पड़ता है। अगले सीन में दिखाया जाता है किलर अपनी गाड़ी में बैठे किसी का इंतजार कर रहा है। शाम तक इंतजार करने के बाद वो औरत बाहर आती है और गाड़ी में बैठकर कहीं चली जाती है। किलर भी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगाता है। उसकी गाड़ी एक सिग्नल पर आकर रुकती है। अब किलर के पास मौका था, वो उसे मार सकता था। न जाने कौन सी बात उसके जहन में आती है और वो रुक जाता है। ये औरत एक होटल के पास आके रुकती है और फिर अंदर चली जाती है। किलर भी ना देर करते हुए इसके पीछे पीछे होटल में आ जाता है। ये जैसे ही अंदर आता है उसके सामने गन रख देता है। गन देखकर वो औरत डर जाती है और वो समझ जाती है हम जैसे लोगों का कोई भी दिन आखिरी हो सकता है। ये औरत किलर से कहती है, मुझे पता तुम मुझे मार दोगे, मैंने ढेर सारा खाना ऑर्डर कर रखा है, उसके बाद तुम जो करना चाहो कर सकते हो। खाना खाने के बाद किलर उस औरत को लेकर बाहर आ जाता है। ये औरत गिरने का ड्रामा करती है और मदद के लिए अपना एक हाथ आगे करती है। किलर इसकी चालाकी समझ जाता है और इसे मार देता है क्योंकि उसने दूसरे हाथ में अपने खंजर पकड़ा होता है। किलर गन को नदी में फेंक देता है और वहां से निकल जाता है। अब यहाँ से सीन कट होकर दिखाया जाता है किलर रोड पे खड़े किसी को देख रहा है। असल में ये एक बिलियनर है जो रोज जिम करने यहाँ पर आता है। किलर बड़ी चालाकी से उसके रूम तक पहुंच जाता है। वो किलर को कहता है, तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? किलर उसे कहता है, रात के 11 बजे मैं गन लेकर तुम्हारे कमरे में हूँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? गन देखकर भी वो शख्स उससे नहीं डरता। असल में इस शख्स को भूलने की बीमारी है। किलर उसे माफ कर देता और वहां से चला जाता। यहाँ से सीन कट होकर दिखाया जाता है किलर अपनी बीवी के लिए चाय बना रहा है। चाय अपनी बीवी के पास ले आता है और समंदर के नज़ारे एंजॉय करता है।